अभी तक बांग्लादेश में 5 अल्पसंख्यक हिंदुओं की मौत हुई है तो 200 से भी ज्यादा हमले हो चुके हैं। ये आंकड़ा भी सिर्फ एक हफ्ते का है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा हुआ है। ऐसे में जमीन पर स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। कई ऐसे हिंदू परिवार हैं जो सामने से आकर आप बीती बता रहे हैं। ऐसे ही एक परिवार से इंडियन एक्सप्रेस ने बात की है। यह स्टोरी है एक हफ्ते पहले की। गोपाल राजवंशी ढाका में मंडा फार्मेसी की दुकान चलाते हैं। जिस दिन शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था, उनकी तरफ से अपनी दुकान को ही बंद कर दिया गया। इसके ऊपर उन्होंने अपने स्टाफ को घर भेज दिया। हैरानी की बात यह रही कि चंद घंटों बाद ही कुछ उपद्रवियों ने उनकी दुकान में तोड़फोड़ की, दवाइयां लूटी और 27,000 बांग्लादेशी करेंसी लेकर फरार हो गए। इंडियन एक्सप्रेस को गोपाल ने बताया है कि उन्हें पूरे 21.5 लाख का नुकसान हुआ है। गोपाल अभी भी डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा बताया गया है कि ये उपद्रवी उनकी तलाश में लगे हैं। असल में गोपाल एक दुकानदार के साथ साथ दुर्गा मंदिर कमेटी की हेड भी है। बस यही बात उपद्रवियों को रास नहीं आ रही है और वो उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अभी गोपाल अपनी पत्नी, 11 साल के बेटे और 1 साल की बेटी के साथ जगह जगह जाकर छिप रहे हैं। अब ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, बल्कि कई ऐसे हिंदू परिवार के सामने आ चुके हैं जिनके साथ ऐसा ही हो रहा है। एक आंकड़ा बताते हैं कि बांग्लादेश में एक हफ्ते के अंदर में 5 हिंदुओं की मौत हुई है। उन पर 200 से ज्यादा हमले हुए हैं। अब इस बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से मिलने की तैयारी है। बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल अंतरिम सरकार के प्रमुख से मिलने जा रहे हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर ही वे आवाज बुलंद करने वाली है। सरकार से आश्वासन की उम्मीद लगाए बैठी है। यूनिटी काउंसिल के अध्यक्ष नीम चंद्र कहते हैं कि 64 में से 52 जिलों में तोड़फोड़ और धमकाने के मामले सामने आई है। बांग्लादेश में साल 1947 में हिंदुओं की आबादी 22% थी, लेकिन ये अब घटकर 7 to 8% रह गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी कम होने की वजह ये है। साल 1964 से 2013 के बीच 1.1 करोड़ से ज्यादा हिंदू धार्मिक उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश छोड़कर चले गए। हर साल करीब 2.3 लाख हिंदू देश छोड़कर जाते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक 2000 से 2010 के बीच देश की आबादी से 10 लाख हिंदू गायब हो चुके हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जान लीजिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं से जुड़ी कुछ और बातें। बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या कम होने के बावजूद कला, शिक्षा, साहित्य और खेल में उनका योगदान काफी रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार दुर्गा पूजा है, जो सितंबर-अक्टूबर में मनाया जाता है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म दूसरे सबसे बड़ा धर्म है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सबसे ज्यादा आबादी ढाका की राजधानी में है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म के अनुष्ठानों में पवित्र नदियों, पहाड़ों और मंदिरों में स्नान, प्रतिज्ञा और तीर्थ यात्रा शामिल है। बांग्लादेश की 2011 की जनगणना में कहा गया है कि लगभग 12.73 मिलियन लोगों ने जवाब दिया है कि वे पहले हिंदू थे और अब मुस्लिम बन चुके हैं, जो कुल 149.77 मिलियन का 8.54% था। जबकि बांग्लादेश की 2022 की जनगणना में कुल 165.1 मिलियन आबादी में से बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या अब 13.1 मिलियन है। इस प्रकार ये जनसंख्या घटकर अब 7.95% हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के बारे में। साल 2022 में हुए सेंसस के मुताबिक बांग्लादेश में 91% मुस्लिम है और 7.9% हिंदू। दूसरे अल्पसंख्यक जैसे बुद्ध और ईसाई की जनसंख्या पिछले 75 ईयर्स में उतनी ही रही। बांग्लादेश में हिंदू की घटती संख्या के पीछे की वजह क्या है? बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर किया और उसके बाद जो खबरें आई वो चिंता बढ़ाने वाली थी। 2024 की 5 अगस्त को हसीना के देश छोड़ते ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबर आने लगी। खासकर हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने की खबरें आई। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार के मुताबिक 5 अगस्त को भीड़ ने उन दुकानों और बिजनेस को टारगेट किया जिनके मालिक हिंदू थे। ऐसी खबरें सिर्फ एक शहर से नहीं, बल्कि बांग्लादेश के 27 अलग अलग शहरों से आई। बांग्लादेश हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल एक संस्था है जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है। इसके मुताबिक बांग्लादेश के 64 में से 45 जिले, अगर आप माने तो देश के 70% जिलों में हिंदुओं को हिंसा और तोड़फोड़ का शिकार होना पड़ा। धार्मिक स्थल, घर और व्यापार सब कुछ निशाने पर था।
बांग्लादेश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा हुई है। बांग्लादेश और उसके पहले इस पाकिस्तान के इतिहास में ऐसे कई प्रसंग हैं और इनमें एक संगठन का नाम कई बार आया है। इस संगठन का नाम है जमात-ई-इस्लामी। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जमात-ई-इस्लामी क्या है और भारत सरकार इस पर क्यों कर रही बड़ी कार्रवाई। इससे पहले आप लोग जान लें कि कई बार ये संगठन चुनावों में भी भाग ले चुका है, लेकिन इसे कोई खास सफलता नहीं मिली थी। जमात-ई-इस्लामी ऐसा पहला संगठन है जिसने इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। पुलवामा में 19 साल के कश्मीरी लड़के आदिल डर ने अपनी गाड़ी को सीआरपीएफ के कफिले में घुसाकर उड़ा दिया था। इस हमले में पैरामिलिट्री के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके करीब एक हफ्ते बाद भारत सरकार ने कश्मीर में अलगाववादियों और जमात-ई-इस्लामी पर कड़ी कार्रवाई की। पिछले 2 दिनों में रात को अचानक की गई रेड्स में करीब 150 लोगों की गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से ज्यादातर जमात के लोग हैं और इनमें से कोई उनके बड़े नेता है। पुलिस ने इन गिरफ्तारियों को आने वाले चुनावों की तैयारियां बता रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जमात ने आतंक को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। दिलचस्प बात यह है कि जमात लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी लड़ चुकी है और आधिकारिक रूप से किसी भी सशस्त्र विद्रोह से दूरी बनाकर रखती है। कश्मीर में तेजी से बदलते माहौल में इस बड़े कदम को समझने के लिए भारत सरकार अब कोशिश कर रहा है। जमात-ई-इस्लामी क्या है और कश्मीर में इसकी जड़ें कैसे जमी है, आइए इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं। जमात-ई-इस्लामी का स्थापना इस्लामिक राजनीतिक संगठन और सामाजिक रूढ़िवादी आंदोलन के तौर पर ब्रिटिश भारत में 1941 में की गई थी। इसकी स्थापना अबुल अला मौदूदी ने की थी, जो कि एक इस्लामिक आलिम यानी कि धर्मशास्त्री और सामाजिक राजनीतिक दार्शनिक थे। मुस्लिम ब्रदरहुड इखवान अल मुसलमीन, जिसकी स्थापना 1928 में मिस्र में हुई थी। इसके साथ जमात-ई-इस्लामी अपनी तरह का पहला संगठन था जिसमें इस्लाम की आधुनिक संकल्पना के आधार पर एक विचारधारा को तैयार किया। मौदूदी इस बात का समर्थक था कि इस्लाम राजनीति के लिए अनिवार्य है। इनकी समझ में धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और समाजवाद पश्चिमी साम्राज्यवाद का प्रभाव थे। वह शरिया यानी कि इस्लामिक कानून और इस्लामिक संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। 1947 में हुए भारत के विभाजन के बाद जमात भारत और पाकिस्तान में 2 अलग और स्वतंत्र संगठनों में बढ़ गया। इनके नाम क्रमशः जमात-ई-इस्लामी हिंदू और जमात-ई-इस्लामी पाकिस्तान रखे गए। 1947 से 1952 तक कई पढ़े लिखे नौजवान और निचले और मध्यम स्तरीय सरकारी नौकरियों से जुड़े लोग जमात के कश्मीरी नेतृत्व की ओर आकर्षित हुए, जो कश्मीर में पाकिस्तान के विलय के समर्थन थे। हालांकि 1952 में कश्मीर विवाद के चलते जमात-ई-इस्लामी हिंदू का एक धारा उससे अलग हो गया। मौलाना अहरार और गुलाम रसूल अब्दुल्ला कश्मीर में जमात के 2 बड़े नेता थे, जिन्होंने इसके संविधान का मौजूदा तैयार किया। नवंबर 1953 में इस मसौदे को स्वीकार कर लिया गया। 1 साल बाद अक्टूबर 1954 में श्रीनगर के रहने वाले सादुद्दीन तरवली की संगठन का प्रमुख या आमिर चुना गया। तरवली, जो इसी पद पर 1985 तक रहा, उसने अपने भाषणों के जरिए जमात की विचारधारा को पहले दक्षिणी कश्मीर के शोपिया और इसके बाद आसपास के दूसरे इलाकों में फैलाना शुरू किया। आरएसएस की तरह ही जमात एक कैडर आधारित संगठन है जिसकी जड़ें कश्मीर में गहरी धंसी हुई है। तरवीली के वक्त में जमात ने कई सारे स्कूलों, धार्मिक ट्रस्टों का निर्माण कराया था ताकि वे अपनी गतिविधियों का विस्तार कर सके और इलाके की एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के तौर पर उभर सके। 1971 के आम चुनावों में जमात ने यह सोचकर भाग लिया था कि चुनावों के माध्यम से अपनी विचारधारा को फैलाने में उन्हें आसानी होगी और कानून के जरिए वे अपनी मांगों को लेकर ज्यादा दबाव बना सकेंगे, लेकिन ये एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। 1971 में जमात ने इस विचार को टक्कर देने के लिए विधानसभा चुनावों में हिस्सा लिया कि राजनीति और धर्म अलग अलग होते हैं, और जिन 22 सीटों पर इसने चुनाव लड़ा था उसमें से 5 सीटें जीतने में सफल रही। 1975 में इंदिरा शेख संधि के बाद जब शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वायत्तता देने की अपनी मांग छोड़ दी, जमात उस दौर में अपनी शेख विरोधी रूप के चलते और भी ज्यादा लोकप्रिय बना। एक कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर इनाम मजीद कहते हैं, इसके बाद जमात के अलावा कोई और बड़े संगठन कश्मीर की स्वायत्तता की बात नहीं कर रहा था, जिसके बाद शेख ने इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया था और ऐसे ही जन्म लिया जमात-ई-इस्लामी। शायद ये बात सभी लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।